हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। अभिषेक ब्लॉग चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ मोटर। हम लोगों को सबको ही पता है मोटर कैसा है, कितना टाइप का है, लेकिन आज जो हम बोलने जा रहे हैं इसमें ये जानने के बाद सबको याद रहेगा और ये छोटा एक वीडियो होगा जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो हम लोगों को पता है 3 टाइप का मोटर होता है। एक एसी मोटर, एक डीसी मोटर और एक अनदर टाइप का और अनदर मोटर होता है टाइप ऑफ मोटर, और इससे स्पेशल मोटर। तो ये 3 तरीके का मोटर होता है, एक एसी मोटर, डीसी मोटर, अनदर टाइप और स्पेशल मोटर। तो हम लोग एसी मोटर के बारे में अब लोग जान लेंगे। एसी मोटर 2 किस्म का होता है। एक होता है सिंक्रोनस मोटर, और एक होता है एसिंक्रोनस मोटर। और इसको हम लोग कहते हैं, जो जानते हैं, इंडक्शन मोटर। तो ये 2 टाइप के मोटर होता है एसी मोटर में। हम आप लोगों को इसका एग्जाम्पल देंगे जो आप लोगों को याद रहेगा। तो सिंक्रोनस मोटर यूज़ कहाँ होता है? सिंक्रोनस मोटर हम लोगों का यूज़ होता है जहाँ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए ये सिंक्रोनस मोटर यूज़ किया जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग को पावर फैक्टर पता है? नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर फैक्टर के बारे में बोल देंगे। पावर फैक्टर वर्ड इज़ पावर फैक्टर और cos फाई, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोल देंगे कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर। अभी जो है सिंक्रोनस मोटर, इसका यूज़ होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और आप लोग बोल सकते हैं कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो अब स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में सिंक्रोनस मोटर यूज़ किया जाता है पावर फैक्टर इंक्रीमेंट के लिए। और एक टाइप का मोटर होता है एसिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। ये जो हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्री में या जो भी देखते हैं, ये इंडक्शन मोटर ही होता है। अब इंडक्शन मोटर 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? स्क्विरल केज मोटर होता है, और 2 होता है स्लिप रिंग मोटर। और 2 क्या होता है? स्लिप रिंग मोटर, एक स्क्विरल केज। ये दोनों का जो मोटर का नाम रखा गया वो मेनली इसका जो रोटर है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका नाम रखा गया। स्लिप रिंग मोटर में क्या होता है? स्लिप रिंग मोटर में एक रोटर होता है, उसके ऊपर इधर स्लिप रिंग टाइप का रहता है, जिधर से करंट को, जिधर ये कॉपर का होता है, जिधर से करंट को ये कलेक्ट करता है। ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे स्लिप रिंग मोटर जो होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है? जिधर भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत होगा उधर स्लिप रिंग मोटर का यूज़ होता है। जिधर हाई स्टार्टिंग टॉर्क मतलब जो स्टार्टिंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, उधर स्लिप रिंग मोटर यूज़ किया जाता है। ये मेनली यूज़ किया जाता है क्रेन में होइस्ट करने के लिए, मतलब उठाने के लिए कोई भारी
या ह्यूज कोई भी गुड्स होगा तो उसको उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्लिप रिंग कहाँ यूज़ किया जाता है? स्लिप रिंग वहाँ यूज़ किया जाता है जिधर स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगा। तो ये होगा स्लिप रिंग मोटर। तो एसी मोटर के अंदर सिंक्रोनस मोटर आता है, एसिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर आता है। सिंक्रोनस मोटर दो टाइप का होता है, स्क्विरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर। हम लोग इसका छोटा छोटा एग्जाम्पल भी देख लिए। अब आते हैं डीसी मोटर। हम लोग अगर आप लोग ये डिटेल्स में चाहिए तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना देंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। डीसी मोटर 4 टाइप का होता है। एक होता है 4 टाइप का होता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 4 टाइप का होता है। एक होता है डीसी शांट मोटर। ज़्यादातर जो भी यूज़ होता है वो 90% डीसी शांट मोटर ही यूज़ होता है। जो डीसी का मोटर है 90% डीसी शांट मोटर यूज़ होता है। ये हम लोग जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं शांट मोटर का डीसी फैन में और लेद मशीन में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जो मोटर आता है वो आता है डीसी सीरीज़ मोटर। डीसी सीरीज़ मोटर कहाँ यूज़ होता है? जिधर परमानेंट वेट रहता है। जिधर डीसी सीरीज़ मोटर किधर यूज़ होता है? जिधर परमानेंट वेट रहता है उधर। मान लीजिए जैसे चलमान सीढ़ी हो गया, मतलब एलिवेटर जो हुआ, जो मॉल में या फिर कोई भी जगह जिधर ऊंचा उठने के लिए सीढ़ी टाइप का होता है, वो एलिवेटर में यूज़ होता है। और इसका यूज़ पहले रेल इंजन में होता था। पहले। अभी जो नया इंजन आ रहा है उसमें हम लोग इंडक्शन मोटर ही यूज़ करते हैं। 3 टाइप का मोटर। और एक होता है कंपाउंड मोटर और होता है परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये जो कंपाउंड मोटर होता है इसका यूज़ रेयरली होता है, लगभग ना के बराबर। और परमानेंट मैग्नेट मोटर जो होता है हाई टॉर्क, इसका ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसके लिए इसका हाई टॉर्क होता है। तो हम लोग ये यूज़ देखने के मतलब जो टॉय आता है, टॉय का कार आता है बच्चे लोगों का, वही, या कंप्यूटर फैन में इसका यूज़ किया जाता है। हाई परमानेंट मैग्नेट होता है इसलिए हाई टॉर्क होता है इस कारण। और हम लोग ये दोनों हो गया एसी मोटर हो गया, डीसी मोटर हो गया। अब अनदर टाइप का जो मोटर होता है और हम लोग इसको स्पेशल मोटर कह सकते हैं। ये 3 टाइप का जो मोटर आया, इसको हम लोग इसके अंदर जो है एक आ गया यूनिवर्सल मोटर और एसी डीसी मोटर। ये यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? इसमें ये दोनों सप्लाई से ही चलता है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई से ही चलता है। इसका यूज़ डेली लाइफ में बहुत होता है। एक ट्रिमर, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ये सब जो भी है जो छोटा चीज़ है इसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं। सेकंड जो होगा वो स्टेपर मोटर। सेकंड जो होगा स्टेपर मोटर कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ मान लीजिए रोटेशन फिक्स है, मतलब मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ और इसको एक बार इधर जाना है और एक बार इधर जाना है। मान लीजिए कोई चीज़ को ये फिक्स है और इसको एक बार इधर आना है, कुछ रखना है, पुट करना है, और एक बार घूम के इधर भी जाना है। तो इसका जो
पॉइंट फिक्स है, तो रोटेशन इसलिए फिक्स होता है, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, इसलिए स्टेपर मोटर उधर यूज़ किया जाता है। 3 टाइप का मोटर होता है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर का काम भी सेम ही है, सर्वो मोटर का काम ये सेम ही है, लेकिन इसका परफेक्शन स्टेपर मोटर से ग्रेटर देन स्टेपर मोटर। और लास्ट जो एक मोटर आता है वो है ब्रूसलेस डीसी मोटर। और इसको हम लोग फ्यूचर मोटर भी बोल सकते हैं। हम लोग को सबको पता है डीसी जो मोटर होता है उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि डीसी का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है। तो ब्रूसलेस डीसी मोटर में क्या होता है, एफिशिएंसी जो ज़्यादा होता ही है, लेकिन इसमें ब्रूस नहीं होने के कारण इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो हो जाता है, इसलिए ब्रूसलेस डीसी मोटर यूज़ किया जाता है। इसको ये सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, ब्रूसलेस मोटर, ये सब को हम लोग मतलब अभी रोबोटिक फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अच्छा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।